मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क बनाने वालों को लेकर अपना रुख सख्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा की और इसी दौरान उन्होंने ठेकेदारों को सड़कों को लेकर कड़े निर्देश भी दिए। सीएम ने ठेकेदारों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सड़कों के बनाने की समय सीमा और गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। अगर इसमें अब कोई गड़बड़ी मिली तो जवाबदेही तय होगी और सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को सख्त हिदायत दी है कि सड़क निर्माण के दौरान गड़बड़ी न की जाए। सीएम योगी ने लोक कल्याण विभाग के प्रोडक्ट्स को लेकर समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क बनाने वालों को लेकर अपना रुख सख्त कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने लोक कल्याण विभाग की जारी और लंबित और आगामी परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ठेकेदारों को सड़कों को लेकर कड़े निर्देश दिए। सीएम ने ठेकेदारों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अब सड़कों को टाइम पर पूरा करें और गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। अगर इसमें अब कोई गड़बड़ी मिली तो जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में जो तमाम पीडब्ल्यूडी विभाग के, चाहे वो सड़क निर्माण के कार्य हों या फिर बिल्डिंग के कार्य हों, मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि इनमें तेजी लाई जाए और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। परफेक्ट हो सड़क, सीएम योगी सख्त। हर सड़क की 5 साल की गारंटी हो। सड़क खराब हुई तो निर्माता एजेंसी फिर बनाए। सभी ग्रामीण मार्गों की जाए जीआईसी मैपिंग। गुणवत्ता पर फोकस, समय के अंदर पूरा करें काम। जनहित परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी ने कहा कि लोक कल्याण विभाग मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी सहित महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स का निर्माण करा रहा है। ऐसे में सुनिश्चित हो कि हर काम पूरी क्वालिटी के साथ हो और समय पर पूरा हो। पेंडिंग कामों की जवाबदेही तय की जाए, कहीं भी मैन पावर की कमी न रहे। साथ ही सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि लोक हित से जुड़े किसी प्रोडक्ट में माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जगह न मिले। उनके करीबी रिश्तेदारों और गैंग के गुर्गों को भी ठेके पट्टे से दूर रखा जाए। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव को फटकार भी लगाई और अफसरों को सीधे तौर पर निर्देशित किया कि किसी भी कार्य में गुणवत्ता से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो कार्यदायी संस्था है 5 साल तक सड़क की वो गारंटी ले और अगर सड़क में किसी तरीके से कोई खराबी आती है तो उसकी जिम्मेदार कार्यदायी संस्था होगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो तमाम, चाहे वो अयोध्या से संबंधित परियोजनाएं हो या फिर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो तमाम पीडब्ल्यूडी विभाग के सड़क निर्माण और बिल्डिंग के जो कामकाज हैं वो बेहतर तरीके से संचालित करने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण की स्थिति की समीक्षा की और बैठक में सीएम ने 2 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने 5 एक्सप्रेसवे के किनारे 30 औद्योगिक गलियारे विकसित करने की दिशा में जल्द ही कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। और लखनऊ से हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, क्या जानकारी, क्या अपडेट है मुख्यमंत्री के इस निर्देश को लेकर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक विशेष बैठक की है और उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक्सप्रेसवेज के निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उनकी समीक्षा की। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज कुंभ में श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा उपहार गंगा एक्सप्रेसवे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये बड़ा उपहार होगा गंगा एक्सप्रेस कुंभ के लिहाज से और इसका काम तेजी से कराएं। यही नहीं, आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा नया लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा से जुड़ेगा, फर्रुखाबाद को जोड़ने की रणनीति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। यही नहीं, 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए और कहा है कार्य योजना तैयार करें। 5 एक्सप्रेसवे के किनारे 30 औद्योगिक गलियारे के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। जाहिर सी बात है ये बैठक काफी अहम है एक्सप्रेसवे के लिहाज से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाए और जाहिर सी बात है आवागमन बेहतर हो सके और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अखिलेश यादव और ओपी राजभर के वार पलटवार हमेशा यूपी की सियासत का तापमान बढ़ाते हैं। हाल ही में राजभर ने दावा किया है कि उनके संपर्क में इंडी गठबंधन के कई नेता हैं जो टूटकर एनडीए के साथ आना चाहते हैं।
ऐसे में अखिलेश यादव ने न सिर्फ इसे नजरअंदाज किया बल्कि पलटवार करते हुए कहा कि इन बातों से समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर दो मुहा सांप वाले बयान से सियासी चर्चा को तूल देने वाले राजभर में अपने बयान पर आखिरकार सफाई दे दी है। देखिए, राजभर की एसपी में सेंध, किसके पाले में सियासी गेंद। दुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर के साथ न्याय किया क्या? समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। कभी एक दूसरे के सहयोगी रहे अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर अब एक दूसरे के सियासी विरोधी बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार एसपी पर वार और प्रहार करते रहे हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा को लेकर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधा है। राजभर ने कहा कि गरीब तबके को लूटने वाले सामाजिक न्याय का नारा दे रहे हैं। देखिए, जब ये पार्टियां सत्ता में रहती हैं तो सामाजिक न्याय की बात नहीं करती है। चाहे वो बिहार को देखिए, यूपी को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए या देश को देखिए, जो लोग आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं, यात्रा निकालने 4 बार उनकी सरकार थी। सामाजिक न्याय में उन्होंने नाई गोणपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला धोबी दरकार पासी खटीक दुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर के साथ न्याय किया क्या? क्या इनको न्याय दिलाने की कभी उनकी सोच पैदा हुई? उधर हाल ही में ओपी राजभर के जिस बयान से यूपी के सियासी गलियारों का तापमान थोड़ा बढ़ गया था, उस बयान पर भी उनकी सफाई आ चुकी है। उन्होंने खुद को दो मुहा सांप कहने वाले बयान को लेकर साफ कर दिया कि वो एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने दावा कर दिया है कि विपक्ष के कई नेता उनके संपर्क में हैं और इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ आना चाहते हैं। कि हम एनडीए में शामिल हैं और एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि हम सबसे संपर्क में रहते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ जा रहे हैं, बल्कि वो हमारे साथ आने के लिए आतुर हैं। नेता हमारे संपर्क में है, ये बात ओम प्रकाश राजभर ने कही होनी चाहिए। नहीं, मैं आपसे कहता हूँ, आप लोग भी सवाल न पूछो, न करो। अखिलेश जी वापस लेंगे, ओम प्रकाश राजभर अगर आएंगे तो दो मुहे साफ होते हैं। समाजवादी पार्टी सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी पर पूरे उत्तर प्रदेश के किसान, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, बुनकर भाई, नौजवान, माताएं, बहनें, सबको भरोसा है। ओपी राजभर के दावे में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव न सिर्फ अपने खेमे में एक मजबूत राजभर नेता की कमी महसूस कर रहे हैं, बल्कि साफ है कि शायद यही वजह है कि एसपी महेंद्र राजभर में विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि ये कितना कारगर होगा ये तो 24 के नतीजे ही तय करेंगे। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की एकजुटता है। एकता का दावा लगातार इनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनावी दांव पेचों में देखें तो यहां इंडी में दो फाड़ नजर आ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी न सिर्फ एक दूसरे की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं, बल्कि अब ये फूट 24 में भी गठबंधन की चुनावी चाल पर असर डाल सकती है। अब नतीजे ही बताएंगे कि आखिर गठबंधन की गांठ खुलेगी या और मजबूत हो जाएगी। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का रण सिर्फ इन राज्यों की राजनीति का टेस्ट नहीं, बल्कि ये तमाम दलों के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों का लिटमस टेस्ट भी है। इन राज्यों के नतीजे तय करेंगे कि आखिर चुनाव से पहले जो खेमेबंदी और गठबंधन वाले सियासी दांवपेच खेले गए, उनका कितना फायदा और कितना नुकसान रहा। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में इंडिया गठबंधन की गांठ शुरुआत में ही खुलती दिखी थी। एसपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नेताओं को खुलकर कोसा, तो कांग्रेस ने भी करारा जवाब दिया।
मध्य प्रदेश में एसपी ने कांग्रेस को चुनौती दी, तो अब कांग्रेस भी यूपी में सभी 80 सीटों पर एसपी की मुश्किलों को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी द्वारा कांग्रेस के खिलाफ उतारे गए प्रत्याशियों के बाद अब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी 80 में से 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान कांग्रेस 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के आने वाले नतीजों के बाद एक नई रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। हालांकि दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है, तमाम बैठकों और रणनीति बनाने में साथ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव की तल्खी अब न सिर्फ दोनों दलों को दूर कर रही है, बल्कि साफ है कि मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि आखिर गठबंधन की उम्र कितनी होगी। गठबंधन के नाम पर धोखा खाने के बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सबने मेहनत करके बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। 10 से 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी सीधी लड़ाई में है और इसके नतीजे में कितनी भी सीटें आए ये तो जनता बताएगी, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव लड़ा गया है और मुझे भरोसा है कि अच्छा परिणाम भी यहाँ देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के नतीजों का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की अलग राजनीति है, अलग तरह का जनाधार है। जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में, उसी तरह कमोबेश स्थिति समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में थी। हमारी उत्तर प्रदेश की पूरी तैयारी है और उत्तर प्रदेश के गठबंधन का और सीट बंटवारे का मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों से कोई लेना देना नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश में हम मजबूती के साथ अपना संगठन निर्माण कर रहे हैं और 80 सीटों पर हमने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया है कि आप सीटों पर तैयारी करिए। अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, 2009 के चुनाव में हम उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे और उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी के तौर पर थे। रही बात पिछले 5 साल की, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में किसानों के सवाल पे, नौजवानों के सवाल पे, महिलाओं के सवाल पे कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया है और आने वाले 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी अधिकतम सीटों पर मजबूती के साथ लड़ेगी, इंडिया अलायंस के साथ लड़ेगी। सीटों का बंटवारा जो है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की यह मंशा है कि कांग्रेस पार्टी अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़े। हम बहुत सारी सीटें हैं जहां पर हम इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उनसे ज्यादा मजबूत हैं, उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन के दल एकता और एकजुटता के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अकेले लड़ने के प्लान बी को भी मजबूती के साथ तैयार कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि ये पार्टियां दोनों हाथों में लड्डू रखने की कोशिश कर रही हैं, ताकि नतीजों के बाद तय करने में आसानी हो। जहां फायदा दिखे उस तरफ का रुख किया जा सके। इस दौरान अगर कांग्रेस के पक्ष में फैसला विधानसभा चुनाव का आता है तो कांग्रेस किसी भी सूरत में, अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन की संभावना बनती है तो किसी भी स्थिति में 25 सीटों से कम पर चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएगी। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में चाहे किसानों हो, युवाओं हो या महिलाओं के मुद्दे को उठा रही है, जिसके चलते उसका संगठन मजबूत हुआ है और कांग्रेस भी उतनी ही मजबूत है जितनी सपा और बसपा। अगर बात करें तो 2009 में समाजवादी पार्टी और बसपा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में थी। ऐसे में 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, लेकिन उसके बावजूद आज अगर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में 1 लोकसभा सीट है तो समाजवादी पार्टी की भी लोकसभा सीटें सिर्फ 3 हैं। ऐसे में किसी भी कीमत पर 25 सीटों से कम पर समझौता होता हुआ नजर नहीं आएगा। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी नए वोटरों को पार्टी से जोड़ने के काम में लगी हुई है। बीजेपी संगठन ने लक्ष्य रखा है कि 2 करोड़ से अधिक नए वोटर्स बनाए जाएं और उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए। बीजेपी के सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में इस अभियान को तेजी से सक्रिय किया जा रहा है और साथ ही 1,65,000 बूथों पर इस मुहिम को लक्ष्य तय करके आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इसी को लेकर आज लखनऊ में अवध और पश्चिम क्षेत्र के पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों को 24 के लक्ष्य और यूपी फतेह का मंत्र भी दिया गया।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी तैयारी के मूड में रहती है। अब 24 का रण करीब आ रहा है तो पार्टी ने न सिर्फ फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है, बल्कि यूपी में इसे लेकर धरातल पर तेजी से काम भी शुरू हो गया। संगठन की मजबूती हो या फिर वोटर से संवाद, पदाधिकारियों को सियासी मंत्र हो या फिर आखिरी बूथ तक पार्टी की रणनीति लागू करना, बीजेपी संगठन तेजी के साथ काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी इसके लिए तमाम तरह की बैठकें कर रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम चुनावी अभियान संचालित कर रही है। लखनऊ में इसी को लेकर वोटर चेतना अभियान की शुरुआत की गई है। अवध और पश्चिम क्षेत्र को लेकर बैठक, वोटर चेतना अभियान पर अहम चर्चा, नए वोटर्स को बीजेपी से जोड़ने की मुहिम, सभी संगठन क्षेत्रों में चलेगा बीजेपी का अभियान, हर बूथ पर 20,000 नए वोटर्स जोड़ने की मुहिम। बीजेपी ने न सिर्फ इस अभियान को लेकर अपने हर संगठन क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है, बल्कि संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों के साथ रणनीति पर मंथन कर हर बूथ पर कम से कम 20,000 नए वोटर्स को बीजेपी से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। लगातार 6 बार से सांसद हूँ, तो हमने जो वायदा किया था वो सारे के सारे हम पूरे करके आए, चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे काशी का मामला हो, चाहे मथुरा का हो, या जो हमारे एजेंडे में नहीं था उनको भी हमने पूरा किया है। तो आप देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। हमारे अवध क्षेत्र की बैठक है। अवध क्षेत्र के सभी जनपदों के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, हमारे विधायक, सांसद, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को इसमें बुलाया गया है। कुल मिलाकर के ये बैठक वोटर चेतना महाअभियान को लेकर के है। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है। चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को रिवाइज करती है और उसमें से जो नए मतदाता हैं उनको जोड़ने की व्यवस्था, जो मृत मतदाता हैं उनको काटने की व्यवस्था, या कोई संशोधन है किसी के अंदर तो वो संशोधन करने की व्यवस्था भी चुनाव आयोग कराता है। इसी के लिए ये मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान चुनाव आयोग के द्वारा चला है। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने को एक राष्ट्रीय दायित्व को समझते हुए, अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को समझते हुए, क्योंकि जब मतदाता सूची अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी, तो अधिकतम प्रतिशत का मतदान होगा, और जब मतदान प्रतिशत अच्छा होगा तो अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होगा, और हम एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण के लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। इसी में हम अपना सहयोग करने के लिए सारे कार्यकर्ता यहाँ आज इकट्ठा हुए। मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी नए वोटरों को पार्टी से जोड़ने के काम में लगी हुई है। बीजेपी संगठन ने लक्ष्य रखा है कि 2 करोड़ से ज्यादा नए वोटर्स बनाए जाए और उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। बीजेपी के सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में इस अभियान को तेजी से सक्रिय किया जा रहा है और 1,65,000 बूथों पर इस मुहिम के लक्ष्य को तय कर आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है, ताकि 24 के चुनावी रण की तैयारियों में कहीं कोई कमी बाकी न रहे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा नए वोटरों को पार्टी से जोड़ने पर काम कर रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी वोटर चेतना अभियान संचालित कर रही है। ये वोटर चेतना अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी नए वोटरों को बनाएगी, उनके नाम वोटर लिस्ट में ऐड कराएगी और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी इन नए वोटरों को भारतीय जनता पार्टी संगठन से भी जोड़ेगी। बीजेपी की ये कोशिश है कि हर बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नए वोटरों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, उन्हें पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको लोकसभा चुनाव में प्रशिक्षित कर उनको उतारा जाए चुनावी समर में। ये भारतीय जनता पार्टी इस अभियान में जुट गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में वोटर चेतना महाअभियान की बैठक हुई और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अवध क्षेत्र के सभी सांसद, विधायक, योगी सरकार में मंत्री जो अवध क्षेत्र से आते हैं, इसके अलावा जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद रहे। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। यार छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।